स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो ये है पेट्रोलियम। अब सबसे पहले अगर हम पेट्रोलियम को देखें तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री पेट्रो मीन रॉक और ओलियम हम लोग कहते हैं आइस को। पेट्रोलियम जो है ये हमें रॉक्स में से ऑब्टेन होता है और इस वजह से इसे हम क्या कहा जाता है, ये रॉक्स ऑयल है। अगर हम इस पेट्रोलियम को डिफाइन करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। क्या होता है ये? जब हम इसे ऑब्टेन करते हैं तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है? डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास साइक्लोअल्केन आ जाते हैं। साइक्लोअल्केन अब किस फॉर्म में होंगे कि अल्केन हम लोग ने देखा था कि जहाँ पे होमोलोगस सीरीज होती है वो मतलब सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, वो किस फॉर्म में होते हैं? वो साइक्लोस की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे पास ये था साइक्लोप्रोपेन था, तो मतलब हम लोगों ने कहा था ये क्या है, ये साइक्लोअल्केन है, ये साइकिल की फॉर्म है, इस वजह से हम लोग इन्हें साइक्लोअल्केन कहते हैं। साइक्लोब्यूटेन कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हम लोग कहते हैं। किस किस का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है? साइक्लोअल्केन का। इसके अलावा हमारे पास होते हैं जी अल्कीन्स होते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें आ जाते हैं अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट हो गया। बेंजीन रिंग क्या है? बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। तो ये है हमारे पास बेंजीन रिंग। तो ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग जो है वो प्रेजेंट होगी उनको हम लोग नाम देंगे कि वो क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो अगर हम पेट्रोलियम को डिफाइन करें तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होगा किसका, साइक्लोअल्केन का, अल्कीन का, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। कि मतलब यहाँ पे ये प्योर फॉर्म में नहीं हम इसे निकालते बल्कि ये किस फॉर्म में होता है, ये मिक्सचर्स की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये किस फॉर्म में होता है, ये मिक्सचर की फॉर्म में होता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? हमारे पास ऐसे तमाम हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी उनको नाम दिया जाएगा। किस चीज का उन्हें नाम दिया जाएगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और बेंजीन रिंग क्या होती है? 6 कार्बन होते हैं और 3 अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, तो उनको हम लोग नाम देते हैं वो क्या है हमारे पास, वो बेंजीन है। अगर हम इस पेट्रोलियम के ओरिजिन की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो बनता कैसे है, वो कहाँ पे मौजूद होता है? तो हम लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा साल पहले क्या हुआ था कि डिफरेंट प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म क्या हो गए कि जमीन के अंदर बरीड हो गए। नेचुरल फिनोमिना के थ्रू भी हम लोग कह सकते हैं ज़लज़ले वगैरह आते रहे। और इसके अलावा जो भी जितने भी प्लांट्स वगैरह और जो एनिमल्स वगैरह क्या हो गए, जब उनकी डेथ वगैरह हो गई तो क्या हुआ कि उनकी जब डेथ होगी तो वो ज़मीन के नीचे चले गए। तो क्या होता गया, टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि ज़मीन के नीचे हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एयर नहीं होती, हाई टेम्परेचर हम लोग कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो डिके हो गए या फिर हम लोग कहते हैं बरीड हो गए अंडर अर्थ। तो क्या हुआ है कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर उनकी क्या होना शुरू होगी, डिके होना शुरू होगी। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनके अंदर बरीड थे, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और एब्सेंस ऑफ एयर में क्या होती है, इन सब प्लांट्स और एनिमल्स की डिके होना शुरू हो गई। तो जैसे जैसे इनकी डिके होती गई, इनमें जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि अगर कार्बन और नहीं, अगर प्लांट और एनिमल्स की बॉडी की बात की जाए तो ये मेनली इनकी बॉडी में क्या मौजूद होता है, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह मौजूद होते हैं। तो क्या इनके स्केलेटन जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे ही मुश्तमिल होता है। तो इनकी जब डिके होती गई तो ये सारे एलिमेंट्स इनमें मौजूद थे। तो क्या हुआ कि इन सारे एलिमेंट्स को मतलब ये सारे कंबाइन करते गए और ये किस फॉर्म में चले गए कि हम लोग कहते हैं कि ये ज़मीन में ये सारी चीज़ें जो है ये मौजूद थी। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाते गए, तो जिसे हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, पेट्रोलियम का नाम देते हैं। और हम लोग इन्हें कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये मिक्सचर की फॉर्म में होता है, ये प्योर फॉर्म में नहीं होता। अब हम क्या करते हैं कि इस पेट्रोलियम को माइन कैसे करते हैं? पेट्रोलियम हम लोग जमीन से निकालते कैसे हैं? तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। के पेट्रोलियम को हम लोग जमीन से निकालते कैसे हैं? जैसे हम लोग पानी को थ्रू पंप्स वगैरह के जरिए हम जमीन के नीचे से निकालते हैं, इसी तरह पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो वेल्स वगैरह लगाए जाते हैं, क्या किया जाता है, मशीनें वगैरह लगाई जाती हैं पेट्रोलियम को निकालने के लिए, पेट्रोल को निकालने के लिए बड़े बड़े हम लोग बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं,
माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम की पेट्रोलियम को हम लोग ज़मीन से क्या करते हैं, निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर जब हम पेट्रोलियम को निकालते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, वो ब्लैक फॉर्म में होता है। अब इस पेट्रोलियम को हम लोग सेकंड नेम ब्लैक गोल्ड भी देते हैं। क्यों ब्लैक गोल्ड भी देते हैं कि ब्राउनिश डार्क लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इस वजह से हम इसे क्या नाम देते हैं, ब्लैक गोल्ड का नाम देते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि कोई मुल्क कितना ज़्यादा तरक्की याफ्ता कैसे है, तो वहाँ पे उनके जो ज़खायर हैं पेट्रोलियम वगैरह के, जो अपनी ज़रूरियात को, एक तो ये कि वो अपनी ज़रूरियात भी, अपनी कंट्री की ज़रूरियात पूरी करते हैं, साथ साथ वो क्या करते रहते हैं कि उन पेट्रोलियम जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं इनको क्या करते रहते हैं, बरामद भी करते हैं, इनको दूसरे ममालिक में भी बेचते रहते हैं। इस वजह से वो मुल्क क्या होते हैं, इकॉनमिकली स्ट्रांग होते हैं। अब जब हम लोगों ने ज़मीन से इस पेट्रोलियम को निकाल लिया तो हम लोगों ने बात की कि ये एक प्योर फॉर्म में नहीं था, बल्कि ये क्या था, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की फॉर्म में था। तो हम इनको डिफरेंट यूज़ कैसे करते हैं पेट्रोलियम में, तो हम लोग ने इन सारे सब्सटेंस को हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं, थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए, डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इन सब सब्सटेंस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि हम इन तमाम जो हम लोग ने नीचे ज़मीन से निकाला, हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े टैंक्स वगैरह में, बड़े बड़े हमारे पास कंटेनर वगैरह होते हैं, हम उनमें उनको डाल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे ये क्या होते जाएंगे, डिफरेंट सब्सटेंस जो है वो क्या होते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे। जिन सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो सब्सटेंस क्या होते जाएंगे, वो दूसरे कंटेनर में क्या होते जाएंगे, ट्रांसफर होते जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि जो अल्केन्स के लोन मेंबर होते हैं, जैसे हमारे पास मीथेन वगैरह आ गया, इथेन आ गया, इसके अलावा प्रोपेन वगैरह आ गया, तो ये हमारे पास ये डिफरेंट सेपरेट नहीं होते, बल्कि हम ये सेटल्ड लोन नहीं होते, बल्कि ये किस फॉर्म में चले जाते हैं, ये गैसेस की फॉर्म में हमें कंटेनर्स के ऊपर से हमें ये क्या हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा जो हायर मेंबर होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब जिनमें कार्बन की रेशियो जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, तो वो अगर हम उनकी बात करें तो ऐसे तमाम सब्सटेंस जिनका जो वोलेटाइल नहीं होंगे, लेस वोलेटाइल होंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो कंडेंस इसीलिए नहीं होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे क्या करते रहते हैं, सेपरेट करते रहते हैं। और ये जो गैसोलीन हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन होता है, जिसमें कार्बन नंबर हम लोग कहते हैं कि 17 से अबव तक कार्बन नंबर होते हैं, तो वो क्या करते रहते हैं कि वो स्ट्रेट चेन की फॉर्म में हमारे पास ऑब्टेन होता है। तो इस तरह थ्रू माइनिंग करके हम थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम को माइनिंग के जरिए हम पेट्रोलियम को निकालते हैं, और थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट हम इस पेट्रोलियम को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, और डिफरेंट फ्रैक्शन में ये क्या होता जाता है, सेपरेट होता जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने पेट्रोलियम को डिफाइन किया, फिर हमने इस पेट्रोलियम का ओरिजिन देखा, फिर हम लोगों ने इस पेट्रोलियम की माइनिंग की, देखी कि माइनिंग कैसे करते हैं, और लास्ट बन के हम इस पेट्रोलियम को सेपरेट कैसे करते हैं। तो ये